ये पूरा रास्ता जो है यहाँ से आपका लाहौर, अफगानिस्तान, ईरान पूरा रूट यही था और इधर कलकत्ते तक ये पूरा रूट निकल जाता था। आप ये जो चंडीगढ़ हाईवे देख रहे हैं आज के ज़माने में, ये पहले कुंजपुरा से होता हुआ, लखनऊ से होता हुआ गुजरता था या कुंजपुरा से होते हुए दिल्ली निकल जाता था। क्योंकि जमुना उधर भी और इधर भी जो है ना बहुत बहुत गहरी है, लेकिन कुंजपुरा से लेकर हमारे यहाँ तक इस पट्टी तक जमुना जो है वो ऊंची है, उसमें पानी कम रहता है, उसकी गहराई कम है वहां से, तो इसलिए सब इधर से गुजरते थे। आप देखते होंगे जब पानी कम रहता है जमुना में तो ट्रैक्टर से भी निकल जाते हैं, बाइक से भी निकल जाते हैं, तो यहाँ पे जमुना जो है वो ऊंचाई पे और इधर उधर बहुत गहरी है जमुना, तो रूट इसी वजह से यहाँ से था। पहले बोला जाता था कि पंजाब का आखिरी सरहदी इलाका है लखनऊ, लेकिन फिर 47 के बाद से ये हुआ कि भाई जमुना से उधर सब पंजाब है और जमुना से इधर सब यूपी। मैं मौलाना मिर्ज़ा फ़रत अब्बास नजफ़ी, मैं इसी खानवादे से ताल्लुक़ रखता हूँ और मीर मर्दां की नस्ल से हम लोग हैं। मीर मर्दां वो शख्सियत थी जो हुमायूं की मदद करने के लिए आई थी हिंदुस्तान में, और जब यहाँ लखनऊ से होते हुए वो गुज़र रहे थे तो फिर वो यहीं लखनऊ में आबाद हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जमुना के घाट के ऊपर जो लखनऊ से मिल के बहती थी जमुना उस वक्त, इसी घाट के ऊपर हिरन और शेर जो है वो एक साथ पानी पी रहे थे। तो उन्होंने जब पानी पीते हुए देखा तो कहा कि कितनी मोहब्बत का ये पानी है और कितनी मोहब्बत की सरजमीन है कि जहाँ पे एक दूसरे को जो है वो शेर और ये नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, तो इस सरजमीन पे मैं रहूँगा। उन्होंने इरादा किया और फिर उन्होंने इस लखनऊ को आबाद किया, और जब इस लखनऊ को आबाद किया तो फिर उन्होंने आसपास की ज़मीनों को ख़रीदा, तो फिर गांव आबाद किए। तो 135 गांव उनके अंडर में थे। औरंगज़ेब ने फिर उनसे ये सब जागीर जब्त की और नवाबी ने अवध ने फिर दोबारा मदद की और उन्होंने दोबारा इस ज़मीन को वापस कराया, जिसमें फिर 30 और 35 तकरीबन गांव जो है वो वापस मिले। और ये जो आप किला देख रहे हैं ये मीर मर्दां के पोते सादत अली खां के बनाई हुई ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें किले हैं और आपके हज़ीरे हैं, भूल भुलैये हैं, करबलाएं हैं, इमाम बारगाह हैं। पहले दौर में किला कैसा होता था? ये क्या जगह थी पहले, क्या क्या होता था यहाँ? किला तो असल में जब ये किला बना तो सब यहीं पे रहते थे और यहाँ पे आबाद था ये, और जो हिफाजती दस्ते होते थे, लश्कर होते थे, वो उसमें रुकते थे और उसकी हिफाजत के लिए किला बनाया गया था। और यहीं से सारा निज़ाम चला करता था, इसी जगह से, इसी खित्ता से, और बड़ा बरौनक रहता था और बड़ा आबाद रहता था ये किला। ये क्या जगह चीज़ थी जनाब? ये बोलचा ऐसे बोलते हैं, जहाँ पे शाम के टाइम सब बैठते थे और यहाँ पे आराम करते थे सब लोग। और क्योंकि यहाँ पे इस हिस्से के अंदर हवा बहुत अच्छी आती है और आप जब इस पे बैठेंगे तो आपको चारों तरफ से हवा मिलेगी, हर वक्त जो है वो हवा आती है इस जगह। तालाब थे यहाँ पहले? उस तरफ जो है वो तालाब था। इसमें तालाब तो मेन किले के बाहर था और ये रोड इधर से नहीं था, उधर से था, जो नक्शे में है, जो किले का प्रॉपर नक्शा हमारे पास मौजूद है और जो पेपर हैगा वो उधर से रोड हैगा, इधर से रोड नहीं है। उसके पीछे तालाब था पूरा, और जो छोटा तालाब था जिसे हम स्विमिंग पूल कह सकते हैं वो उस तरफ था, उसी के पास मस्जिद थी बनी हुई, उसके पास कुआं है इसके पास। और अब क्या बचा है यहाँ? अब यहाँ पे जो है ये ज़मीन बची हुई है, कमरे हैं, और जो बुज़ुर्गों ने हमें दिया है इसका जो स्ट्रक्चर, और उसी की माशाल्लाह से वो महफूज है अभी तक, और उसी को बरकरार रखेंगे हम लोग इसी तरीके से अपने बुज़ुर्गों की यादों को, ताकि जो बुज़ुर्ग हमारे बुज़ुर्ग हमारे हवाले जो चीज़ें करके गए हैं उन्हें संभाल के रखा जाए, ताकि इनके ज़रिए से उन्हें भी याद रखा जा सके। तो इनकी जो किले की दीवारें बनी है वो काफ़ी मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी भरी हुई है। जी भाई, ये नीचे से इसका आसार तकरीबन 10 फुट का होगा और ऊपर से आने के बाद तकरीबन 7 फुट रह जाता है, यानी एक रक्षा पूरा जो है इसकी दीवार के ऊपर चल सकता है। और वो मोटी दीवारें इसी वजह से होती थी ताकि कोई गोला असर ना करे इसके ऊपर दीवार पे और कोई जल्दी से तोड़ के अंदर न बढ़। शाह ईरान ने हुमायूं की मदद के लिए जिन 2 भाइयों को भेजा था उसमें एक मीर मर्दा थे, एक दौलत मर्दा थे। दौलत मर्दा वापस चले गए थे और मीर मर्दा यहीं पे बाकी रह गए। तो हुमायूं के बाद का दौर था जब तख्त पे बिठा दिया हुमायूं को और वो वापस जाने लगे, तो लखनऊ में जब ये पहुँचे तो यहाँ की फ़िज़ा और हवा इतनी अच्छी लगी उन्हें और मीर मर्दा को, तो वो यहीं रह गए। तो उनके जो दूसरे भाई थे वो वापस चले गए थे ईरान अपने पूरे लश्कर को, दस्ते को लेकर, और एक टुकड़ी जो है दस्ते की, क्योंकि वो सिपह सालार थे, तो वहीं पे बाकी रहे। पूरा रास्ता जो है यहाँ से आपका लाहौर, अफगानिस्तान, ईरान पूरा रूट यही था और इधर कलकत्ते तक ये पूरा रूट निकल जाता था।
आप ये जो चंडीगढ़ हाईवे देख रहे हैं आज के ज़माने में, ये पहले कुंजपुरा से होता हुआ, लखनौती से होता हुआ गुजरता था, या कुंजपुरा से होते हुए दिल्ली निकल जाता था। क्योंकि जमुना उधर भी और इधर भी जो है ना बहुत बहुत गहरी है, लेकिन कुंजपुरा से लेकर हमारे यहाँ तक इस पट्टी तक जमुना जो है वो ऊंची है, उसमें पानी कम रहता है, उसकी गहराई कम है वहाँ से, तो इसलिए सब इधर से गुजरते थे। आप देखते होंगे जब पानी कम रहता है जमुना में तो ट्रैक्टर से भी निकल जाते हैं, बाइक से भी निकल जाते हैं, तो यहाँ पे जमुना जो है वो ऊंचाई पे, और इधर उधर बहुत गहरी है जमुना, तो रूट इसी वजह से यहाँ से जमुना असल में इसमें तो अभी भी चल रहा है। जमुना से इधर भी लखनौती का, ये पहले बोला जाता था कि पंजाब का आखिरी सरहदी इलाका है लखनौती, लेकिन फिर 47 के बाद से ये हुआ कि भाई जमुना से उधर सब पंजाब है और जमुना से इधर सब यूपी, तो उसके बाद से फिर ऐसा हो गया। वरना तो हमारे यहाँ पे भी वही कल्चर था, आज भी वही कल्चर है। हमारी जो आम बोलचाल है उसके अंदर आप पंजाबी मिक्स देखेंगे अक्सर, और पंजाबियों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, तो वही खित्ता वही सरजमीन रही है। असल में अलग अलग कौमें यहाँ पे आके आबाद हुई और बुज़ुर्गों ने उन्हें आबाद भी किया, और आज की तारीख़ में जो है हमारी तादाद फिर भी अच्छी खासी है, लेकिन दूसरी कौमें भी हैं जो उससे जो है वो तजावुज़ कर गई हैं, और हमारी कम्युनिटी तो हर जगह जो है वो कम ही है। मिर्ज़ा जो बिरादरी है, या मिर्ज़ाओं में जो के बाद जो है शिया समुदाय में सादात आते हैं, तो सादात की भी जो है तादाद हर जगह आपको कम मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। मिर्ज़ा का मतलब ही ये होता है कि जो तैमूरी शहजादे होते हैं उन्हें जो है वो मिर्ज़ा ही कहा जाता है। कितने गांव की रियासतें आपके साथ जुड़ी थी? हमारे यहाँ 135 गाँव की रियासतें पहले जुड़ी हुई थी, 135 गाँव थे अंडर में। उसके बाद जब औरंगज़ेब ने छीना है प्रॉपर्टी को हमारी, तो शाहान अवध ने, लखनऊ के नवाबीन ने हमारी मदद की, और जब उन्होंने मदद की तो फिर उसमें हमें 30 और 35 गांव दोबारा मिले। एरिया ज़्यादा जहाँ पे हिफाजती दस्ते रहते थे, जहाँ पर हिफाजती मामलात ज़्यादा होते थे, उस खित्ते को लखनौती कहा जाता था। जैसे सहारनपुर में लखनौती एक नहीं है, 3 है। एक देवबंद में लखनौती है, एक नकुड़ो में लखनौती है, और एक ये लखनौती है। तो 3 लखनौती जो है वो मौजूद है। बचपन से अभी तक चेंज ये आया है कि यहाँ पे पेड़ और दरख्त जो आप देख रहे हैं और ज़्यादा थे, और ये जो दीवारें थी ये बहुत सादी थी और अजीब थी, फर्श नहीं था यहाँ पे नीचे, ये सारा कच्चा था। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब दोबारा ये फर्श कराया गया है, वरना ये भी सब कच्चा होता था ये भी। और यहाँ पे थोड़े टीन निकले हुआ करते थे, जो आप देख रहे हैं ना, ये छज्जे निकले हुआ करते थे टीन, उसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, ये सब जो है वो खत्म हो गए, और बाकी अपनी जगह सब बरकरार है। अच्छा, तो ये कमरे बचे हैं बस अब? हाँ नहीं, यही स्ट्रक्चर था इसका मेन शुरू से, उसी को हमने बरकरार रख रखा है। अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव लाए हैं इसमें। तो अब इसके पीछे कितने इसमें है ये फैला ये हुआ? टोटल जो है 34 बीघा है, इसका ग्राउंड पीछे भी है और आगे भी है।